2 जुलाई 2019 आईआईटी हैदराबाद के एंड्रेव चार्ल्स नाम का लड़का हॉस्टल में मृत पाया गया और इसी तरह आईआईटी मद्रास की 2 औरतों ने सुसाइड कर लिया। और इन लोगों की ही तरह 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला अभिमन्यु नाम का लड़का अपने एग्जाम के बीच में आत्महत्या कर लेता है। वो अपने केमिस्ट्री के पेपर में लिखता है कि एजुकेशन आपको नॉलेज को बढ़ाने और लागू करने के लिए होना चाहिए और मेरी मृत्यु एक सबक होना चाहिए और इस सिस्टम को बदलने का एक कारण। लेकिन अफसोस अभी भी इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि 2019 से लेकर 2022 तक 13,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट आत्महत्या कर चुके हैं। कारण तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में डिफॉल्ट। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कहां पर गलती हो रही, जिसके कारण स्टूडेंट इस तरीके के कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर इंडियन स्टूडेंट की सुसाइड की दर इतनी बढ़ती क्यों जा रही? दिस इज द डार्क साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारत में लोग मास्टर्स करने के बाद पियून की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। That to me is the biggest issue with our education institutions. These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. यार इंडिया में एजुकेशन सिस्टम इज स्क्रूड अप। Indian students studying abroad are more than ever before. Go, you Indians are everywhere. We want safe and secure jobs. We do not want to get into research. हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मेजर 5 प्रॉब्लम है। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, रोट लर्निंग डोमिनेंस। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की मेजर क्रिटिसिज्म में से ये एक है, जिसमें स्टूडेंट को किसी टॉपिक या किसी कॉन्सेप्ट को समझे बिना उसे रट कर याद करने पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण इस टेक्निक से स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग और रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच को हैम्पर करता है। नंबर 2, प्रेशर एंड स्ट्रेस। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की ये दूसरी मेजर प्रॉब्लम है। यहाँ पर टीचर और समाज स्टूडेंट को अच्छे नंबर लाने पर जोर दिया जाता है। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वे इस दुनिया और इस समाज के लायक है ही नहीं, वो नकारा है। और ये बातें समाज और टीचर से बार बार सुनना पड़ता है। इसके कारण स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज और स्ट्रेस क्रिएट होता है, और जिसके कारण मजबूरी में वे अभिमन्यु जैसे कदम उठा लेते हैं। इसमें किसी एक इंसान की गलती नहीं है, बल्कि पूरे समाज और पूरे सिस्टम की गलती है, जो कि इस तरीके का माइंडसेट बना करके रखा हुआ है। नंबर 3, आउटडेटेड कैरिकुलम। इंडियन स्कूल्स और कॉलेज में अभी भी वही आउटडेटेड कैरिकुलम है, जो कि रैपिडली ग्रो हो रही दुनिया से काफी पीछे है। हमारे स्टूडेंट्स को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए उन्हें प्रैक्टिकल स्किल, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कैरिकुलम को एजुकेशन सिस्टम में जोड़ना होगा। नंबर 4, इनइक्वालिटी इन एक्सेस। हालांकि एजुकेशन में सुधार के लिए प्रोसेस की जा रही है, लेकिन फिर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच एक इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी मौजूद है, जिसके कारण क्वालिटी एजुकेशन सभी जगह पर समान रूप से नहीं पहुंच पा रहा। इंडिया टुडे के मुताबिक गवर्नमेंट देश के 2.6% जीडीपी से बढ़ाकर 6% जीडीपी एजुकेशन पर खर्च कर रही है, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिफाइड टीचर और बेसिक सुविधाओं की काफी कमी है। इस कदर की बेंच और डेस्क न होने के कारण स्टूडेंट जमीन पे बैठ कर एग्जाम देते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग पर कभी भी जोर नहीं दिया जाता है। इसके कारण कई स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उसके पास कोई भी स्किल्स नहीं होता है, जो कि जॉब मार्केट में चाहिए था। और इन सभी के कारण ही इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट दर बढ़ती जा रही है। ये संख्या इस कदर बढ़ती जा रही कि 29.1% ग्रेजुएट स्टूडेंट जॉबलेस बैठे हुए हैं। रीजन, किसी को कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती, किसी को थ्योरी तो आता है लेकिन प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, किसी को प्रैक्टिकल स्किल तो आता है लेकिन थ्योरी नहीं है, किसी के पास अच्छे से बात करने का कोई तरीका नहीं है। बस इन सभी के कारण ही कंपनियां इन्हें लेना नहीं चाहती।